हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 उसके इंट्रोडक्शन। और इसी एक्सरसाइज में स्टूडेंट हम क्या है एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट देखो, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको क्या है एलाइड एंगल्स, ओके, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एट एलाइड एंगल्स, ओके, और वहाँ पे मैंने आपको 24 फॉर्मूले आपको क्या है मैंने बिल्कुल क्लियरली में क्या है आपको बनाना आपको मैंने बता दिया था कि किस प्रकार से उनकी वैल्यूज़ आप क्या है अपने माइंड में याद रखोगे। ओके, तो स्टूडेंट मैंने आपको किस प्रकार से वो याद करने का तरीका मैंने क्या बताया है आपको कि आपको क्या है, ये आपका कोई सर्किल है, ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका क्या सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, और ये आपका क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे आपका क्या साइन एक्स एंड साइन थीटा लिखा है शायद मैंने वहाँ पे, साइन थीटा एंड और कोसेक थीटा और उसका रेसिप्रोकल। ओके, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब क्या निगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल जो कॉट थीटा होता है वो पॉजिटिव, बाकी के सब क्या निगेटिव। क्लियर है कि नहीं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये क्या कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या है पॉजिटिव, बाकी के सब क्या निगेटिव। ओके, आई बात देखो स्टूडेंट, ये चीज़ें आपको क्या है बिल्कुल क्लियरिटी में याद रखनी है तो रखनी है। ओके, फिर स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स एक्सिस पे साइन थीटा क्या है 0 होता है, ओके, और बाई एक्सिस पे अब यहाँ पे क्या है आपका 0 और 2 पाई एंगल भी स्टूडेंट यहीं पे बनता है। ओके, ये आपका क्या π/2, ये पाई, ओके, और ये 3π/2। क्लियर है कि नहीं। तो 0, ओके, यानी कि एक्स एक्सिस पे आपके कौन देखो स्टूडेंट आपको मेरी बात पकड़नी नहीं है, ओके, अदरवाइज आप ये कहो कि सर क्या है एक्स एक्सिस पे क्या है साइन थीटा 0। ओके, अभी ओके इस एक्सरसाइज के बाद हम डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको फिर क्या कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ, इस फिगर में क्या है एक्स एक्स, और यही क्लियरिटी है, यही नेचुरलिटी है। आई बात समझ में कि नहीं। इससे बेस्ट मेथड आपको लर्निंग का कोई है नहीं कि आप किस प्रकार से ये जो 48 फॉर्मूलेज हैं उनको किस प्रकार से आप अपने माइंड में फिट रख सकते हो। ओके, तो किस प्रकार से मैं आपको वही बता रहा हूं। तो एक्स एक्सिस पे क्या साइन थीटा 0 होता है, ओके, और बाई एक्सिस पे क्या है कॉस थीटा 0 होता है। अब बाई एक्सिस का मतलब देखो बाई एक्सिस पे कौन से एंगल बनेंगे 2n + 1, ओके, π/2। ओके, देखो और बताया है ना, और इसको आपको समझना है। ओके, ये भी 2 एक्सरसाइज बाद तब आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। जब हम प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की तो वहाँ पे भी आपको क्या है, तो बाई इक्वल टू क्या बाई एक्सिस है, सॉरी, ओके, बाई एक्सिस पे कौन कौन से एंगल कौन से एंगल बनेंगे 2n + 1 π/2। n क्या है कोई इंटीजर है। आई बात समझ में। और x एक्सिस पे आपका क्या n π, ओके, कौन से एंगल बनेंगे n π, जहां पे क्या है n कोई इंटीजर है। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो x एक्सिस पे साइन थीटा, ओके, 0 और बाई एक्सिस पे कॉस थीटा 0। तो बाई एक्सिस पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं मैं आपको फिर से एक बार जल्दी बता रहा हूँ, π/2, ओके, 3π/2, फिर पाई ये ऐड हो जाएगा तो क्या 5π/2, 7π/2, ये कहाँ बन रहे हैं, ओके, 9π/2, 11π/2, 13π/2, ये सारे एंगल्स कहाँ बन रहे हैं बाई एक्सिस पे। तो बाई एक्सिस पे क्या होता है बेटा कॉस थीटा आपका क्या है
0 होता है। ओके, cos थीटा इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, थीटा इक्वल टू क्या 2n+1 π/2 और यहाँ पे आपका क्या sin थीटा इज इक्वल टू, और sin थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब थीटा इक्वल टू क्या n π। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये है, ये आपका क्या है, याद रख, ये अगर आप इतना याद रख लोगे ना आपका काम हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो कहाँ तक हमने पाई तक क्लियर कर लिया था, अब हम क्या है ओके 3π/2 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखो और तो देखो फॉर्मूला नंबर 25, तो 25 आपका क्या, जैसे साइन 3π/2 माइनस थीटा है। ओके स्टूडेंट 3π/2 मतलब 270 डिग्री। ओके 3π/2 का मतलब क्या 270, देखो ये 0 90, ओके 180 प्लस 90 तो 270 प्लस 90 तो 360, तो 360 और क्या 0 एक ही बात है। आई बात समझ में, क्लियर है कि नहीं? ओके तो स्टूडेंट क्या साइन, लेकिन मैंने आपको बताया है अब यहाँ पे हम क्या है 80% मौकों पर क्या है रेडियन में क्या है एंगल की स्टडी करेंगे, ना कि क्या है डिग्री में। आई बात समझ में नहीं? तो साइन 3π/2 माइनस थीटा, अब 3π/2 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या, देखो आपके पास सारा कुछ नोट होगा, मैंने पहले ही नोट करवा दिया मैं। ओके टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, आपका पहला पॉइंट यही तो है, टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले आपने क्या क्वाड्रेंट फाउंड किया, तो 3π/2 माइनस थीटा। अब 3π/2 तो यहाँ है, तो माइनस थीटा क्या थर्ड क्वाड्रेंट ही तो आपने फाउंड कर लिया। टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, तो 3π/2 माइनस, तो यही तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो एंगल बनेगा। ओके टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, आइडेंटिफाई फाउंड कर लिया। अब क्या है चेक द साइन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन आइडेंटिफाइड क्वाड्रेंट। तो ये ही तो आपका क्वाड्रेंट है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका क्या है साइन। ओके तो साइन यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव होता है, तो बस आपको क्या है यहाँ पे नेगेटिव लिख देना है। आई बात समझ में कि नहीं? अब फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है चेक स्टार एंगल। तो स्टार एंगल आपका क्या है 3π/2, 3π/2 है तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके 3π/2 2n+1 π/2 है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो साइन का काय में कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कोट में, कोट का टेन में, सेक का कुसेक में। ओके और कुसेक का सेक में। ओके तो स्टूडेंट देखो अब यानी कि 3π/2 है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा और साइन का काय में कॉस। अब तो बस आपको थीटा लिख देना है, आपका काम बन गया। यानी कि साइन 3π/2 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा। आई बात समझ में कि नहीं? 26 फॉर्मूला स्टूडेंट आपका क्या, अब यहाँ पे आपका कॉस 3π/2 माइनस थीटा है, तो सबसे पहले क्वाड्रेंट फाउंड करना है। क्वाड्रेंट फाउंड किया थर्ड क्वाड्रेंट। ओके कौन सा क्वाड्रेंट है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। अब दूसरा पॉइंट आपका क्या है चेक द साइन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन आइडेंटिफाइड क्वाड्रेंट। तो आइडेंटिफाइड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन चेक किया तो क्या आया निगेटिव है ना कॉस। ओके अब क्या स्टार एंगल चेक करना है, और स्टार एंगल आपका क्या है 3π/2 है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंजमेंट, तो काय में चेंज इंटरचेंजिंग हो जाएगा कॉस का क्या साइन। ओके और फिर तो बस आपको क्या ये दिस थीटा लिख देना। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में? अब फिर उसके बाद 27। ओके उसके बाद 10 3π/2 माइनस थीटा। ओके तो 10 3π/2 देखो ये जब आपको जरूरत होगी तब आप क्या है इन चीज़ों की जब आप क्वेश्चंस करोगे ओके कैलकुलस में ओके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे ओके तो वहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी, तो आपको क्या है ओके तुरंत इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। ओके और तुरंत वहाँ से क्या है ओके ये सिर्फ 3 पॉइंट आपको क्या है अगर आप यहाँ पे अगर अच्छे से क्या है क्लियर कर लोगे तो ये आपके क्या है लाइफ टाइम हो जाएंगे। आई बात समझ में करी? तो सबसे पहले क्या सबसे पहले आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट फाउंड कर लिया, थर्ड क्वाड्रेंट है।
फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है उसका साइन चेक करना है। ओके, तो देखो tan दिया है ना, tan यहाँ पे तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, क्लियर है, tan पॉजिटिव। अब क्या स्टार एंगल चेक करना है, 3π/2 है, 3π/2 है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और होगा तो क्या tan है ना, तो tan का कायम है कॉट, फिर तो बस आपको बेटा क्या थीटा लिख देना है बस, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट बाकी के कॉट, ओके, सेक कोसेक वाला आप खुद से कर लोगे कि नहीं। तो ये आपके क्या है, कितने हो गए, 30 तक हो गए। अब देखो ये आपको, अब मैं 31 वाला करवाऊंगा। ओके, ये आपको खुद से क्या है सॉल्व करके तब 31 वाला लिखना है। आई बात समझ में कि नहीं, फेयर में। अब स्टूडेंट देखो, अब अगर ये है तो sin 3π/2 प्लस थीटा। ओके, तो स्टूडेंट देखो 3π/2 यहाँ है प्लस थीटा इसी क्वाड्रेंट में तो बनेगा, यानी कि क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 3π/2 प्लस थीटा, यानी कि 3π/2 प्लस थीटा कहाँ पे, 4 क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा। आई बात समझ में कि नहीं, 3π/2 तो यहाँ पे है, ओके दिस, ओके, तो 3π/2 प्लस इसी क्वाड्रेंट में होगा ना, यानी कि क्वाड्रेंट आपका कौन सा हो गया, 4। ओके, अब क्या है आपका साइन चेक करना है, तो इस 4 क्वाड आप क्या फाइंड कर रहे हो, sin 3π/2 प्लस थीटा की वैल्यू आप निकाल रहे हैं ना। तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन तो क्या है 4th क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो आपको क्या है माइनस साइन लेना है। ओके, अब स्टार एंगल 3π/2 है, तो साइन का काय में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कॉस में, तो कॉस, ओके, एंड थीटा। आई बात समझ में स्टूडेंट। अब क्या है आपका 32, अब कॉस 3π/2 प्लस थीटा, तो क्वाड्रेंट फाउंड किया 4th क्वाड्रेंट। ओके, अब क्या करना है आपको, साइन चेक करना है, तो 4th क्वाड्रेंट में कॉस तो क्या है पॉजिटिव ही है ना। आई बात समझ में कि नहीं, पॉजिटिव ही है, तो क्या अब क्या स्टार एंगल चेक करना है, स्टार एंगल 3π/2 है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा कॉस का काय में, साइन में। ओके, और थीटा, यानी कि कॉस 3π/2 प्लस थीटा क्या साइन थीटा, और साइन 3π/2 प्लस थीटा क्या। देखो स्टूडेंट ये याद करना बहुत बड़ी बात है। ओके, और इनको सीखना और इनको अपने माइंड में फिट करना, ओके, ये थोड़ा इजी है। ओके, मैं उसी क्या है बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट उसके बाद आप क्या है 36 तक आप खुद से कर लोगे। ओके, ये आपके 36 ने बट गए। अब स्टूडेंट बात करते हैं, देखो 0 और 2π एक ही पे है, तो 2π माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा, ओके, एक ही बात है। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, अब क्या 37, ओके, 37 फॉर्मूला है आपका क्या, साइन, देखो 2π और 0, ओके, या 2π के जितने भी मल्टीपल हैं, क्या कह रहा हूँ मैं, 2π के जितने भी मल्टीपल हैं उनको आप क्या है क्या कर सकते हो, 0 कंसीडर कर सकते हो। देखो चेक करो, ये यहाँ पे 2π है, 0 है, पाई 2π, 3π यहाँ पे आएगा, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π, यानी कि 2π के जितने भी मल्टीपल हैं, ओके, उनको आप क्या 0 कंसीडर कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं वैसे ही नहीं लिखवा रहा हूँ। ओके, 2π और 2π के जितने भी मल्टीपल, यानी कि 4π, 8π, 10π, 12π, ओके, 14π, 16π, 18π, 20π, 100π, ओके, आई बात समझ में, 152, 192 पाई, ओके, ये सब क्या है यहीं पे एंगल बनेंगे। आई बात समझ में कि नहीं, कहाँ बनेंगे, यहाँ पे, तो उनको आप क्या है 0 कंसीडर कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं। तो साइन 2π माइनस थीटा, ओके, या अब 2π को क्या है 0 कंसीडर कर लिया, ओके, क्या, तो ये क्या हो जाएगा साइन 0 माइनस थीटा हो जाएगा ना। आई बात समझ में कि नहीं। तो इसको आप क्या कह सकते हो, साइन 0 माइनस, इस चीज़ का स्टूडेंट बड़ा खासा रोल है। आई बात समझ में कि नहीं, अच्छा खासा ट्रिग्नोमेट्री में रोल है साइन 0 माइनस थीटा का, ओके, साइन 2π माइनस थीटा। अभी क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे करेंगे।
आई बात समझ। अब देखो 0 ओके 2 पाई माइनस थीटा ओके, तो 2 पाई माइनस थीटा एंगल कहाँ बनेगा? पहला आपका पॉइंट क्या है, पहला स्टेप क्या है, टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। तो 0 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा, देखो 0 माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ना ओके। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आई बात समझ में कि नहीं? अब क्या है, चेक स्टार एंगल। तो स्टार एंगल क्या है आपका, मैंने बताया 0 2 पाई ओके 4 पाई। अगर इस प्रकार से ओके पाई स्टार एंगल 0 है, पाई है, 2 पाई है ओके 3 पाई, इस प्रकार से, तो आपको क्या करना है, नो ट्रांसफॉर्मेशन, यही तो बताया है। सबसे पहले चेक द साइन ओके, साइन चेक कर वो सॉरी आइडेंटिफाई ओके, फिर चेक द साइन। तो यहाँ पे गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका क्या है, साइन, और आइडेंटिफाई कौन सा क्वाड्रेंट किया है, फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव लिख दिया ओके। अब स्टार एंगल चेक करना है, तो स्टार एंगल 2 पाई है, 0 है, या 2 पाई का मल्टीपल है कोई ओके, तो नो ट्रांसफॉर्मेशन। आई बात। तो साइन का क्या, सीधा साइन थीटा, यानी कि साइन 0 माइनस थीटा क्या ओके, और 0 माइनस थीटा, या देखो स्टूडेंट इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन माइनस थीटा ओके। तो ये मैंने आपको रीजन बता दिया कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या, वाट, माइनस साइन थीटा ओके। यहाँ से देखो आप क्लियरिटी में समझ गए, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या, अभी देखो जरूरी है 0 लिखना, आई बात समझ, 0 को तो साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या, माइनस साइन थीटा। आई बात समझ में कि नहीं? और अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर याद हो जाएगा ओके। अब मैं बार बार ओके इनको दिखाऊंगा नहीं, मैं 2 पाई ही लिखूंगा। अब आप स्टूडेंट आपका क्या 38 क्या, कॉस 2 पाई माइनस थीटा ओके। तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा स्टूडेंट देखो क्वाड्रेंट आपका क्या है, फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक का साइन देखना है, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, कॉस पॉजिटिव है ना, क्लियर है, कॉस पॉजिटिव है। अब क्या, स्टार एंगल 2 पाई है, 2 पाई है तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कॉस का सीधा कॉस थीटा। बाकी के आप कर लोगे ना तो आपका 42 तक निपट जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है? अब उसके बाद 42 के बाद अब देखो 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा आपका कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओके। देखो 2 पाई प्लस थीटा या 0 प्लस थीटा आपका कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा ना। तो इसी प्रकार से इसी टूल का यूज करते हुए आप ओके, तो 42 प्लस 6 और हो जाएंगे, तो आपके 48 हो गए कि नहीं हो गए, क्लियर है? आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट ये है आपका ओके। तो करते हैं अब क्वेश्चंस ओके। स्टूडेंट देखो ये जो हमने अभी सारा कुछ स्टडी किया हुआ है ओके, जो कल स्टडी किया था, आज इस क्लास में बैकग्राउंड में स्टडी कर रहे हैं ओके, या जो ये चीज़ें हैं ओके, तो ये कहाँ पे यूजेबल है, तो ये यूज अभी आपका एक और टॉपिक है इसी में, डोमेन एंड रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो स्टूडेंट डोमेन रेंज एंड ग्राफ समझने से पहले ओके, हम अब हमारा जो टॉपिक है, जो हमने अभी तक जो 2 टॉपिक स्टडी कर लिए उनको पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? अपने टॉपिक्स को क्या है स्ट्रॉन्ग, उसके बाद ग्राफ, डोमेन एंड रेंज की बात की जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। कंफर्म है कि नहीं ओके? तो मैं डोमेन रेंज ओके नेक्स्ट वीडियो में ओके स्टार्ट करूंगा, लेकिन आज यहाँ पे काय की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की ओके। क्योंकि मुझे क्या है, मुझे आपको समझाना है, मुझे आपको फील करवाना है। ऐसा नहीं कि जब क्वेश्चंस करेंगे तब तक आपके दिमाग से ये ओके निकल जाएगा ओके, 20% तो निकल जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग से क्या है 1% चीज़ें निकलें। आई बात समझ में? जैसा हो वो है आपके सामने ओके। तो क्वेश्चंस करते हैं। आपका टॉपिक क्या है, बिल्कुल फाइट ओके। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब आपका एग्जाम्पल 6 है ये ओके। तो एग्जाम्पल 6 है आपका, देखो वो बोल रहे हैं आपसे cos x इक्वल -3/5 है ओके। इस प्रकार का क्वेश्चन कंपटीशन में ओके
बहुत ज़्यादा बनता है। ओके, तो cos x इक्वल -3/5 है, और वो ये बोल रहे हैं कि जो x है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई बन रहा है, यानी कि जो x ये थीटा है ना, तो थीटा कहाँ पे है? ओके, कहीं। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? थीटा कहाँ? थर्ड क्वाड्रेंट में। आई बात समझ में? एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। वो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है कि नहीं? cos x, तो देखो स्टूडेंट, आपको गिवेनेस है, गिवेनेस cos x इक्वल -3/5 है। ओके, देन sec x तो उसका रेसिप्रोकल होता है ना, तो क्या हो जाएगा? -5/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है? ओके, अब वी नो दैट। ओके, हम जानते हैं, व्हाट नो दैट, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू बेटा 1 होगा, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ओके, अब देखो स्टूडेंट, sin स्क्वायर एक्स प्लस देखो cos स्क्वायर एक्स है, तो यानी कि -3/5 का स्क्वायर। ओके, -3/5 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये आपका क्या होगा? 9/25 हो गए, ये इधर चला जाएगा, यानी कि sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या? 1 - 9/25। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या? 16/25। अब sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये है, तो sin x इक्वल टू क्या है? देन sin x इक्वल टू आप स्क्वायर रूट ले लो, तो +-4/5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ओके, अब स्टूडेंट देखो वो क्या बोल रहे हैं आपसे, सिंस x लाई इन कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। x कहाँ पे लाई कर रहा है? देन sin x इक्वल टू, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में तो बेटा क्या होता है? ओके, इसमें तो ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, इसमें tan और उसका रेसिप्रोकल क्या है? पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें tan कॉट पॉजिटिव, और इसमें क्या है? ओके, cos और क्या? sec पॉजिटिव। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो x कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये है ना, साइन क्या है? नेगेटिव होता है ना, तो साइन x क्या हो जाएगा आपका? -4/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं? देन तो फिर क्या होगा? कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक x इक्वल टू क्या? -5/4 होगा कि नहीं होगा? आई बात समझ? अब आपका रह क्या गया? tan और cot। ओके, तो नाउ tan x इक्वल टू क्या? sin x/cos x। ओके, ये तो जानते हो ना, sin x/cos x। अब sin x आपका क्या है? -4/5। ओके, तो -4/5 अपॉन cos x क्या है? -3/5। ओके, तो ओके, तो स्टूडेंट 5 से 5 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस प्लस। ओके, तो 4/3। आई बात समझ में कि नहीं? तो tan क्या हो जाएगा? वो अब tan है cot x, तो cot x इक्वल क्या हो जाएगा? 3/4। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपको बड़े सहूलियत के साथ मैंने क्वेश्चन समझाया। ओके, करते हैं एक और क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? cot x इक्वल -5/12 वो दे रहे हैं आपसे, और बोल रहे हैं कि x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, ये आपका पॉइंटेड बात है। ओके, अन्य TF की वैल्यू फाइंड करना है। TF मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो देखो स्टूडेंट, गिवेनेस आपको क्या है? cot x इक्वल -5/12। ओके, तो अब cot x इक्वल है, तो देन tan x इक्वल क्या हो जाएगा आपका? 12/5 बट निगेटिव।
आई बात उसका रेसिप्रोकल ही तो होता है कॉट का टेन। ओके, अब देखो स्टूडेंट बी नो। ओके, व्हाट नो? देखो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, तो स्टूडेंट देखो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस, अब टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? देखो -12/5 है ना, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 144/25 होगा कि नहीं होगा? अब स्टूडेंट देखो सेक स्क्वायर एक्स ये आपका क्या हो जाएगा? 169/25, यानी कि सेक एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169/25। ओके, अब देखो अब सेक एक्स इक्वल टू क्या? प्लस माइनस 13/25 आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आता है 13/5। ओके, क्लियर है? 25 का स्क्वायर रूट 5 ही होता है और 169 का क्या 13 होता है। ओके, अब स्टूडेंट देखो वो आपसे क्या कह रहे हैं? एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी के सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। आई बात समझ में? तो सेक एक्स निगेटिव ही होगा, तो आपको लिख देना है सिंस एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट, देन तब बेटा आपका क्या हो जाएगा? सेक एक्स इक्वल क्या? -25/5 वो -13/5, क्योंकि सेक एक्स निगेटिव होगा। ओके, तो निगेटिव होगा तो माइनस 13/5। अब सेक एक्स आपका ये है ही। ओके, तो यहीं से कॉस एक्स क्या आ जाएगा आपका? कॉस एक्स क्या होता है? सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो -5/13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओके, क्लियर है कि नहीं? अब देखो तो साइन एक्स क्या होता है बेटा? साइन एक्स क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है? साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, बट क्या? अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि दिस स्क्वायर। ओके, यानी कि 25/169। ओके, यही तो आ जाएगा। तो ये अब आपका सॉल्व होके 144/169 आ जाएगा। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 144/169, तो ये आपका क्या प्लस माइनस क्या 12/13 आ गया। अब स्टूडेंट देखो प्लस माइनस में आया, बट हमें एक्यूरेट चाहिए। ओके, क्या चाहिए? प्लस माइनस में वैल्यू नहीं चाहिए। ओके, अब देखो साइन वही आपको फिर लिखना पड़ेगा, सिंस एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12/13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ओके, तो आप लिख लेना सिंस एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट देन साइन एक्स इक्वल टू 12/13, देन कोसेक एक्स उसका रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो कोसेक एक्स क्या हो जाएगा? 13/12। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? देखो क्लियरिटी में आपको क्या है, मैं इसीलिए आपको क्या, देखो अब आपके पास क्या है, एक्सरसाइज में तमाम क्वेश्चंस हैं। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? उन क्वेश्चंस को करके आप साथ साथ आप अपने टॉपिक को क्या है स्ट्रॉन्ग कर लोगे। ओके, आप एक 1.5-2 घंटे बैठ जाना और आपके क्या है सारे क्वेश्चंस क्या है आपका, देखो 1 to 5 1 to 5 एक जैसे सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स कहाँ लाई कर रहा है। आई बात समझ में? अदरवाइज आप क्या है डिफीट खा जाओगे अगर आप ये इस चीज़ को ध्यान नहीं दोगे, तब आपको क्या है, और आपको जो दिया है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसकी आपको वैल्यू दी है, उसी से आपका सारा प्रोग्राम कन्फर्म हो जाएगा। आई बात समझ? करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब आपका एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 है। ओके, तो स्टूडेंट उससे पहले एक मैंने नोट लिख दिया है, इसको आप याद रखना। ओके, आप भी लिखना और आप दिमाग में लिखना। ओके, इसको ओके, तो देखो क्या है 2 पाई, और 2 पाई को ही 360 डिग्री बोलते हैं। 2 पाई और 360 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 2 पाई या 2 पाई का मल्टीपल। ओके, या 360 डिग्री या 3 डिग्री में दिया है तो 360 डिग्री या 360 डिग्री का क्या
मल्टीपल, इनको जीरो कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अपनी कन्वीनियंट के लिए। ऐसा करते क्यों हैं, ऐसा क्यों करेंगे, अपनी कन्वीनियंट के लिए। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? अदरवाइज आप ऊट पटांगा दिमाग लगाओगे, सर फलाना ढिकाना ये क्या कर दिया। ओके, कुछ नहीं कर दिया। ओके, कन्वीनियंट के लिए। ओके, तो 2 पाई या 2 पाई का मल्टीप्लस या डिग्री में दिया है मल्टीपल, सॉरी, और 360 डिग्री या 360 डिग्री का मल्टीपल। 360 डिग्री के मल्टीपल आपके क्या होंगे, 360 डिग्री। ओके, 272 डिग्री। ओके, और उससे 360 डिग्री ऐड कर दो फिर उसके बाद। ओके, फिर उसके बाद ओके 1440 डिग्री, ये सब क्या होंगे, 360 डिग्री के क्या है, मल्टीपल होंगे। ओके, और 2 पाई के मल्टीपल 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 8 ओके 12 पाई। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो इसी प्रकार से स्टूडेंट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, साइन 31 पाई अपॉन 3। ओके, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देखो मैंने बताया है आपको, सबसे पहले आप क्या करो, इसे 2 पाई या 2 पाई के मल्टीपल में करने की कोशिश करो। ओके, तो स्टूडेंट देखो साइन, इसको मैं क्या 10 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 10 पाई प्लस पाई बाई 3। अब स्टूडेंट आप कहोगे सर ये बेईमानी है। ओके, आपको तो पता है, मैं कैसे मालूम पड़ेगा। ओके, तो देखो आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको क्लियरिटी में पता रहेगा। ओके, फिर आप डोंट फियर। ओके, क्यों हाइपर हो रहे हैं। ओके, डोंट फियर RF सर ईयर, तुम्हें दिमाग चलाना ही नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? तुम्हारे लिए मैं हूं तो, आई बात समझ में कि नहीं? और फिर क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक, ये मेरा वादा है आपसे। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो ये आप सॉल्व करोगे तो साइन 30 प्लस पाई तो 31 पाई हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, इसे तो मैंने क्या बताया, 2 पाई का मल्टीपल। ओके, उसको 0 कंसीडर किया जा सकता है ना, तो क्या मैं देखो पूरी बात बता रहा हूँ आपको, 0 प्लस पाई बाई 3। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, अब ये आपका क्या साइन पाई बाई 3 हो गया ना, आई बात समझ। और साइन पाई बाई 3 मतलब साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है, क्या बताइए मैंने आपको, साइन पाई बाई 3 का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ। अरे अब अगर तुम्हें नहीं पता है तो पाई बाई 3 इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 180, देखो रेडियन है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो क्या है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस कैंसिल आउट, ये ओके 6, तो क्या 60 डिग्री। आई बात समझ में? तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, क्लियर है? वैसे ही सिमिलरली स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा ही होता है। ओके, तो कॉस, अरे यार अभी बताया है, थोड़ी देर पहले बताया है। ओके, माना कि आपको करने के लिए छोड़ दिया है। ओके, बट आपको कर लेना है। ओके, और आपको पता होना चाहिए। तो कॉस माइनस थीटा क्या, कॉस थीटा। ओके, तो कॉस, ओके, अब स्टूडेंट क्या करो, देखो यहाँ पे डिग्री है तो इसे 360 या 360 के मल्टीपल में क्या है, कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो स्टूडेंट देखो आप कैसे करोगे, क्या ओके, तो आप एक अंदाज लगाओगे। ओके, ना तो मुझे पता है, ना तुम्हें पता है, ना किसी और को पता है। ओके, वो भी आइडिया लगाएगा, आप भी आइडिया लगाओगे, मैं भी आइडिया लगाऊंगा। ओके, तो लगभग आपका क्या 360 × 5। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 0, कैरी आपकी 3। ओके, 180। ओके, तो देखो कॉस लगभग उससे थोड़ा ही आगे है, तो क्या 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ओके, तो देखो वही 1710 ही आ जाएगा। देखो हमें कुछ भी करना है। ओके, 360 का मल्टीप्लाई, उसमें कुछ जोड़ना है या घटाना है। ओके, हमारे पास ये आना चाहिए, कन्फर्म है कि नहीं? तो देखो वही आ जाएगा। देखो सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास 1710 ही आएगा। अब देखो स्टूडेंट, ये तो आपका क्या है, दिस क्या है आपका
360 का मल्टीपल है ना, तो ये तो क्या 0 ही हो जाएगा। तो कॉस 0 माइनस 90 डिग्री। देखो मैं पूरी बात बता रहा हूँ, ओके। क्वेश्चन करोगे तो आपका बिल्कुल, अब ये क्या है, कॉस माइनस 90 डिग्री हो जाएगा ना, ओके। और कॉस माइनस डिग्री क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है ना, ओके। ये माइनस, ओके। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ओके। अरे यार इतने कंफ्यूज काहे को, ओके। तो स्टूडेंट ये आपका एग्जाम्पल वाला पोर्शन क्या है, फिनिश हो गया, ओके। जैसे पहले आप इसको पॉज करो तब देखते आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट देखो अब आपके क्या है, देखो पहला क्वेश्चन 1 to 5 आपको कर लेना है, ओके। आई बात समझ में कि नहीं, मैं तो करवाऊंगा ही, ओके। आपको खुद से भी करना है, ओके। जैसे आपके पास, जैसे आप खुद से करना चाहो तो मैं आपको एक आइडिया टाइप में बता रहा हूँ। जैसे साइन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 765 डिग्री, ओके। तो देखो आप सबसे पहले क्या करो, इसे क्या है 360 या 360 के मल्टीप्लाई में क्या है कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ओके। तो इसे में क्या है साइन, देखो लगभग क्या है 360 इंटू 2, तो ये क्या है, यही तो आ जाएगा। अब उसमें 45 ऐड कर दो, यानी कि 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री, देखो वही आ गया ना, ओके। अब ये क्या है, देखो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। 360 या 360 का मल्टीप्लाई क्या है 0 कंसीडर कर सकते हैं, ओके। काहे कि, ओके। अब ये मत पूछना सर करते क्यों है, कन्वीनियंट के लिए पहले ही बता दिया, ओके। तो 0 प्लस 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है ना, आई बात समझ में कि नहीं। अगर कुछ इस प्रकार से है, ओके, आपका ये है साइन, ओके 11 पाई अपॉन 3, ओके। बट ये शायद, ओके, निगेटिव है तो माइनस। तो सबसे पहले आप क्या है अपनी, ओके, अपना पहला अप्रोच यही लगाओ, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 11 पाई, ओके 11 पाई अपॉन 3, ओके। अब आप क्या करो, इसे 2 पाई या 2 पाई के मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो माइनस साइन, ओके। आप इसको ऐसे कर लो 4 पाई माइनस पाई बाई 3। देखो आपको दिमाग लगाना है कि हमें 11 पाई अपॉन 3 लेके आना है, ओके। क्या लेके आना है 11 पाई अपॉन 3, तो देखो 12 पाई माइनस पाई, ओके 11 पाई अपॉन 3 आ जाएगा ना। अब ये तो आपका क्या 0 ही हो गया, ओके, क्योंकि 2 पाई का मल्टीप्लाई क्या 0 होता है। तो साइन, ओके माइनस साइन माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा कि नहीं, क्या 0 माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई। अब देखो ये माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ओके। तो यहाँ से भी माइनस आएगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या साइन पाई बाई 3 रह जाएगा ना। और साइन पाई बाई 3 की आप क्या है वैल्यू पुटअप कर दो। मैंने बताया है ये रेडियन में याद कर लेना, ओके। अगर रेडियन में नहीं पता है तो आप पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री होता है, ओके। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या √3/2। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो आप क्या है बड़े आराम से क्या है क्वेश्चंस करके, बट क्या है देखो यदि आप क्वेश्चंस कर लेते हो तो प्लीज़ मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में क्या है आंसर ज़रूर सेंड करो। आई बात समझ में करें, अदरवाइज आप आंसर सेंड नहीं कर रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ओके। आई बात समझ में करें, जिससे मुझे मालूम चले कि आप में से कौन स्टडी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बेटा बस एक काम मत करना, आंसर शीट में से आंसर देख के क्या है ओके सेंड मत करना, ओके। क्लियर है कि नहीं, आप खुद से कर लो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट, बस एक कमेंट आपको ये लिख देना है कि सर दिस क्वेश्चन को क्या है एक बार और सॉल्व कर दो। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैं उसको सॉल्व करके ओके सेपरेट वीडियो में आपके लिए क्या है उसका सॉल्यूशन भेजूंगा, ओके। क्लियर है कि नहीं, तो मिलते हैं अगली जो अगला जो टॉपिक है हमारा डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बड़ा ही अच्छा ओके टॉपिक है, आई बात समझ में कि नहीं, और आगे के लिए भी ओके क्लास 12th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो बड़े क्लूम से पढ़ना इस टॉपिक को, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।